नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। हम कर रहे हैं हमारे 12th क्लास की फिजिक्स में थर्ड चैप्टर को और उसे ही कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन या प्रतिरोधों का संयोजन। स्टार्ट करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। कितने तरह की कॉम्बिनेशन आपने ऑलरेडी 10th क्लास में ये पढ़ रखे हैं। ये कॉम्बिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं, समान श्रेणी क्रम संयोजन, है ना। श्रेणी क्रम संयोजन को इंग्लिश में कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और नेक्स्ट होता है समांतर क्रम संयोजन, जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इन्हें कैसे जोड़ा जाता है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की, देन हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ओके, तो सीरीज का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। सीरीज का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक चीज। अब हम किसका कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, रेजिस्टेंस का। तो सबसे पहले अगर हम रेजिस्टेंस को इस तरीके से कनेक्ट करें कि जहां फर्स्ट रेजिस्टेंस खत्म हो रहा है वहां हमने सेकेंड रेजिस्टेंस जोड़ दिया, और सेकेंड जहां खत्म हो रहा है वहां थर्ड रेजिस्टेंस जोड़ दिया, तो इस वाले कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जब इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं कि जब किसी संयोजन में प्रथम प्रतिरोध के अंतिम सिरे से दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे को जोड़ा जाता है तथा इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के अंतिम सिरे से तीसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा जोड़ा जाता है, तो इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसको दूसरी भाषा में हम ऐसे लिखते हैं। तो ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। इसकी हम एक और डेफिनेशन बना सकते हैं कि यदि एक प्रतिरोध के बाद दूसरा तथा दूसरे के बाद तीसरा और इसी प्रकार से आगे भी प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, तो इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, अब श्रेणी क्रम संयोजन को जब हम जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा, तो हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, उसका हम प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम
कि जैसे हम ये रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लिए हैं, उसके बाद यहाँ पर हम जोड़ेंगे बैटरी, और बैटरी के बाद हमने जैसे जोड़नी की, क्योंकि सर्किट के लिए क्या ज़रूरी होता है, बैटरी, और बैटरी के बाद क्या जोड़ना पड़ेगा, की। ठीक है, अब हमने ये सर्किट जोड़ लिया। इसके बाद जैसे सर्किट है, इसमें ये बैटरी क्या देगा, करंट देगा, और ये करंट इसमें फ्लो होना शुरू होगी। क्योंकि यहाँ एक ही ब्रांच है, इसलिए करंट की वैल्यू सेम रहेगी। तो सब लिखेंगे कि आई की वैल्यू जो है वो कैसी रहेगी, समान रहेगी या इक्वल रहेगी पूरे में। ठीक है, तो फिर रेजिस्टेंस अलग है तो कोई चीज़ तो डिफरेंट होगी, तो होगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में हम मेजर करते हैं, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस को। जैसे इन दोनों पॉइंट के बीच में जैसे मैंने पोटेंशियल मानी है, यहाँ से वैल्यू हो गई V1, यहाँ से यहाँ तक हो गई वैल्यू V2, और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू हो गई V3। तो जब भी हम किसी भी तरीके के कॉम्बिनेशन को करते हैं, तो जो चीज़ डिफरेंट होती है उसी को ही जोड़ के हम इक्वलेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ डिफरेंट हमारे पास क्या है, हमारे पास डिफरेंट है V1, V2, V3, दैट मीन्स पोटेंशियल। सो द टोटल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, अब V1, V2, V3 की वैल्यू क्या होती है, V इज इक्वल्स टू, बाय द ओम्स लॉ, वैल्यू ऑफ द V इज इक्वल्स टू I R। यहाँ वैल्यू हो जाएगी V इज इक्वल्स टू I R। ठीक है, अब तो फिर V1 की वैल्यू कितनी होती है, तो V1 इज इक्वल्स टू I R1, V2 इज इक्वल्स टू I R2, और V3 इज इक्वल्स टू I R3। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, और ये जो हो गया third. Now we use equation first, second and third, and the value of V is IR, V1 is IR1, V2 is IR2 and IR3। ठीक है, तो इस वाले कॉम्बिनेशन में हम टोटल वैल्यू में देखेंगे कि यहाँ I कॉमन निकल रहा है, तो I कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, IR, I2 I कैंसिल, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है इन द सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल वायर, या फिर जो सम ऑफ द डिफरेंट रेजिस्टेंस जितने भी हमने यूज किए उनके रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध प्रत्येक तार के प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ ये है कि अगर हमें बहुत सारे रेजिस्टेंस दिए हुए हो और हमें पूछना जाता है कि ये इतने रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और इससे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, तो आप कौन से कॉम्बिनेशन में उन्हें कनेक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस वी हैव टू कनेक्ट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो श्रेणीक्रम संयोजन से प्राप्त प्रतिरोध का मान कैसा होता है, अधिकतम होता है। तो इसका हो जाएगा श्रेणीक्रम संयोजन से प्राप्त प्रतिरोध का मान, प्राप्त प्रतिरोध का मान कैसे, कि जो भी हमें दिए हुए हो गिवन रेजिस्टेंस हो उनमें से अगर मैक्सिमम निकालना हो तो मान कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, अधिकतम होता है। So the value is maximum. Next is parallel combination. Next is parallel combination. So in the parallel combination we connect all the resistance like this. The initial point of the resistance are connected at a point and the final ends, yeah, end points are connected at one point. This combination is called parallel, like a railway tracks. Two tracks are parallel to each other. तो ये एक दूसरे क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, है ना। इनिशियल पॉइंट एक होता है, एंडिंग पॉइंट एक होता है, हैविंग सेम इनिशियल एंड सेम एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो वैल्यू इज R1, R2, R3. So the definition of parallel combination is
कि यदि किसी संयोजन में प्रतिरोधों के प्रारंभिक सिरे एक साथ तथा अंतिम सिरे एक साथ जुड़े हो तो इसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ओके, क्लियर है? अब इसमें क्या होगा, जैसे हमारा जो सर्किट डायग्राम होगा इससे यहीं से बना देते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं, वैल्यू हो जाएगी इस तरीके से, है ना, ये बैटरी और ये की और ये सर्किट। अब जब हम सर्किट की बात करते हैं तो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू होगी, आई, है ना। अब यहाँ पर आई के लिए थ्री वेज है, वो इससे भी होके निकलेगा, इससे भी होके निकलेगा, इससे भी होके निकलेगा। That means in this way the current is divided into 3 parts and the current will be flow different in the different resistance, है ना। So the value of current is different for different resistance. This for I1, I2 and I3 और यहाँ से वापस I1, I2, I3 मिलेगा और वापस इस सर्किट में I करंट हो जाएगी, ठीक है। And the potential is measured between 2 points. तो यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी V। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल तो सेम होता है बट करंट इज डिफरेंट। तो यहाँ हम लिख देंगे V इज सेम एंड I इज अनइक्वल। सो वी ऐड द अनइक्वल थिंग्स, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, I is equals to V upon R, I1 is equals to V upon R1, I2 is equals to V upon R2 and I3 is equals to V upon I3 is equals to V upon R3। तो हम फिर वापस फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशंस को यूज करेंगे और हम इसकी फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कितनी आएगी देखिए आप सब लोग, V upon R is equals to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3। थ्रू आउट V कैंसिल कर सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं V upon R, V कॉमन 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। V to V cancel, that implies 1 upon R is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। So this is the final result for the parallel combination की the reciprocal of the equivalent resistance will be equal to the sum of the reciprocal of the different resistance। तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम का मान प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रमों के योग के तुल्य होता है। इसे मैं राइट डाउन कर देती हूँ आप लोगों के लिए, क्या रिजल्ट निकला हमारा इससे। तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मान प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। और यही आपसे कहा जाए कि हमें गिवन रेजिस्टेंस से मिनिमम वैल्यू के रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करनी हो या गेन करनी हो या हमें चाहिए हो तो हम कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इस क्रम में प्राप्त प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है। जैसे अगर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना हो, है ना, टू रेजिस्टेंस दिए गए हो तो हम क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू V जैसे लिखेंगे 1 upon R is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2। ओके,
तो R इज इक्वल्स टू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 अगर दो हो तो तो अगर हम इसी से एक बार निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे R1 की वैल्यू हमारे पास आ जाए 2 ओम और R2 की वैल्यू आ जाए जैसे हमारे पास 3 ओम। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए इसे। अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन जोड़ेंगे तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 वेरी सिंपल 5 ओम हो जाएगा। और अगर यहाँ करना हो तो R फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन RS, दिस इज RP इज इक्वल्स टू R1 R2 2 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 2 6/5 1.2। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, यहाँ जोड़ा तो 5 ओम वैल्यू आई और यहाँ जोड़ा तो 1.2 ओम आई है, तो मिनिमम वैल्यू विल बी गेन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी गेन इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, इसी के साथ हमारा प्रतिरोधों का संयोजन समाप्त होता है। इसी की नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेल का विद्युत वाहक बल और उससे रिलेटेड उनके भी दो कॉम्बिनेशन होते हैं, उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।